प्यार, इश्क, मोहब्बत ये शब्द सुनने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना उतना ही मुश्किल है। ना जाने कितने दीवानों ने प्यार को शब्दों के दायरे में कैद करने की कोशिश की है, मगर हमेशा असफल रहे, क्योंकि प्यार शब्दों का मोहताज नहीं। कभी आप मासूमियत में हुई चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातों की उल्फत की मोहब्बत को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ऐसे पागलपन के जुनून को इश्क मान लेते हैं और संबंधों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर पतंग की एक डोर की तरह होते हैं, जितनी जितनी पक्की डोर प्यार की वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंचाई पर उड़ेगी, मगर कच्ची डोरियां सिर्फ उलझन को ही नहीं न्योता देती हैं। दिल के मामले में हम इंसान बड़े ही भोले होते हैं, कभी किसी को अपना वक्त और व्यक्तित्व सौंप देते हैं, पता ही नहीं चलता, मगर रिश्तों का वो हार कभी कभी गले का फंदा बन जाता है। क्या तब भी उसे पहने रखना मुनासिब है? क्या कुछ समय पहले की बात है, हम दोनों अच्छे काफ़ी दोस्त थे। जब उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, तब उस वक्त प्यार के लिबास में आए वादों को निभाने के लिए मैं तैयार थी। उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। शायद इसलिए मैं उसके अंधे जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते देखते यह साझेदारी एक जिम्मेदारी बन गई। बातों में कब बहस में बदल गई, पता ही नहीं चला। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी। हम मिलते थे तो पर हमारा मिलना भी ख्वाहिशों का काम ज़्यादा लगने लगा था। मेरा अपने लिए वक्त निकालना भी उसे मंजूर नहीं था। जैसे पूरा वक्त एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते थे कि हम दोनों के बीच जो भी है उसे ही तो प्यार कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी से छोटी बात में खरी खोटी सुनना, ताने मारना रोज का रूटीन बन गया था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज़ में बात करना, हम दोनों के बीच प्यार के नाम पर अब सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी। प्यार देखो, मोहब्बत कर वो जाम जो मुझे पिलाया था, अब जहर का घूंट सा लगने लगा था। इन सब के बीच एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से से आकर मुझ पर अपना और इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके खूब मनाने पर मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। ऐसी गलतियों को करके बार बार मोहब्बत के नाम पर माफ़ी मांगना उसकी आदत बन चुकी थी और मैं उस आदत का शिकार बन गई थी। लोग अक्सर सलाह देते कि जो तुम्हारे सबसे करीब हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना, मगर यह हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे तब भी उसे थामे रखना चाहिए। कुछ महीने बीत गए और मेरा दम घुटने लगा। जो रंगीन अपने हमने एक साथ सजाए थे, अब हम उनके बेदर पतंग ही नज़र आ रही है। देर से ही सही, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अस्तित्व को दांव पर लगाकर किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। इस फैसले के बाद बड़ी मुश्किलों से मैंने वो रिश्ता तोड़ बस एक वो वक्त था जब और आज का वक्त है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ मैं और अपने आप से बहुत खुश हूँ। अपने आज भी देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरे ना उतर सके ख्वाहिशें, मगर अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ऊंच नीच नहीं होता। बुराइयाँ भी अच्छे दिनों के बाद आती हैं, मगर इस ज़िंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर तुम दर्द देने वाले हक तुम किसी और को देते हो तो कौन कंट्रोल रखेगा? दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।